मौसम बदल रहा था, सो गांव देहातों में लोग बाहर सहन में भी सो जाते थे। शुक्र था कि उन्होंने उन दोनों के लिए बिस्तर कमरे में लगाया था, वरना इरहा तो डर ही गई थी कि शायद सबके साथ उसे सहन में सोना पड़े। कुछ मेहमान दूसरे कमरों में थे और मर्द हजरात बाहर बैठक में। मुराद बैठक में ही बैठा उनके साथ बातों में मगन था, जब अंदर से पैगाम आया कि उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया जाए। वो अकेला होता तो यहीं सो जाता, मगर इरहा की वजह से उसे उठना पड़ा। कमरे में एक दरमियाने साइज का पलंग और दो कुर्सियां रखी थी। मुख्तसर से सामान के साथ वो छोटा सा कमरा सादा मगर साफ सुथरा था। मुराद जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने ही बैठी थी। मुराद ने चुटकुनी चढ़ाई और आगे बढ़ा। ऐसे क्यों बैठी हैं अभी तक? रेस्ट करें, थक गई होंगी। जी बस लेटने ही लगी थी। कैसा रहा आपका यहाँ का विजिट? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, वो एक्साइटेड सी होकर बोली। गुड। कमरे में सिर्फ एक ही बल्ब था, नाइट बल्ब वाला कोई सीन नहीं था। इतनी तेज़ लाइट में नींद आना मुश्किल था, और अंधेरे से वो जानता था कि रात डरती है। अपने कमरे में भी वो अपनी साइड का लैंप जला के सोती थी। उसने लेटकर आंखों पर बाजू रख लिया, क्योंकि सामने तेज़ रोशनी लेटने से आंखों में चुभ रही थी। इरहा स्टैचू बनी हुई थी, बिल्कुल स्ट्रेट। वजह उसका भारी काम वाला सूट था। वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। नींद तो दूर की बात, करवट भी नहीं ले सकती थी। जूं ही वो करवट लेने की कोशिश करती, एम्ब्रॉयडरी के साथ हैवी सीक्वेंस और पर्ल्स का काम उसे चुभने लगता। दूसरा, उसे खुद भी इतनी तेज़ रोशनी डिस्टर्ब कर रही थी। वो रोनी सूरत बनाए छत को घूर रही थी, दिल ही दिल में फरवा को सलवातें सुना रही थी इस ड्रेस के लिए। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही आपको? मुराद ने उसको बेचैन सा महसूस करके बाजू हटाकर उसे देखा तो वो छत को घूर रही थी। जी बस शायद नई जगह है इसलिए, उसने बहाना गढ़ा। इस ड्रेस में सो जाएंगी आप? मुराद को ख्याल आया। उसके हैवी सूट को देखकर यकीनन वो उसे तंग कर रहा था। जी कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली रात का कोई प्लान नहीं था ना हमारा, वरना मैं मना कर देती फरवा को। आप ऐसा करें कि यहाँ किसी से बात करें। आपकी एज की काफ़ी लड़कियाँ होंगी इधर, उन्हें बोलें आपको चेंज करना है। कोई सादा सा आरामदेह सूट लेकर पहन लें किसी से, उसने मशवरा दिया, क्योंकि मुराद को खुद कोफ्त हो रही थी। उसका ड्रेस फ्रंट से फुल एम्ब्रॉयडर्ड था। नहीं ठीक है, इट्स ओके, इतना भी मसला नहीं। आर यू श्योर? जी। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। मुराद करवट बदल कर लेट गया, वरना उसका दिल कर रहा था वो बल्ब उतार कर फेंक दे, जबकि इरहा को अब रोना आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि एक मिनट से पहले ये सूट नोच कर फेंक दे अपने जिस्म से। करीब आधे घंटे बाद मुराद ने उसकी तरफ करवट बदली तो वो जल्दी से आंखें बंद कर गई। लाइट में उसकी पलकों की लर्जिश वाज़ेह थी, जिसका मतलब वो जाग रही थी अब भी। वो जानता था कि वो सारी रात यूं सीधे लेट लेट कर अकड़ जाएगी, मगर वो किसी से भी कपड़े लेकर नहीं पहनेगी। उसे वो वाक़या अच्छे से याद था। काफ़ी टाइम पहले सर्दियों का मौसम था, वो सब डिनर करने बाहर इकट्ठे गए थे। इरहा स्लिप होकर पूल में गिर गई थी। उसके कपड़े फार्म हाउस पर भी नहीं थे। सब ने उसको इतना बोला कि महिमा या फरवा में से किसी के कपड़े पहन ले, मगर ना उसने मानना था और ना मानी थी। वैसे ही ठंड में ठिठुरती हुई हवेली आई और अपने ही कपड़े पहने। सब जानते थे वो इस मामले में हद से ज़्यादा कॉन्शियस थी। जाने मुराद के दिल में क्या आई कि उठ के अपनी शर्ट उतार दी। इरहा उसकी आवाज़ पर पलटी, मगर उसे शर्टलेस देखकर उतनी ही तेज़ी से आंखें बंद की। हाय, इन्होंने शर्ट क्यों उतारी हुई है? इरहा का दिल ज़ोरों से धड़का। ये पहन लो। उसने शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। उसे खुद पर हैरत हुई कि ये जानते हुए भी कि वो किसी के कपड़े नहीं पहनती, फिर भी उसने ये हरकत क्यों की थी। मगर असल झटका उसे तब लगा जब उसने कांपते हाथों से शर्ट उससे ले ली। आप बाहर जाएं, नया हुक्म आया। यार बाहर जाऊं? इस तरह? उसने अपने शर्टलेस होने की तरफ इशारा किया। आप चेंज कर ले, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। मुराद ने आगे बढ़कर लाइट बंद की। कमरे में घुप अंधेरा फैल गया। आप आंखें बंद रखना, ओके? बेशक लाइट बंद थी, मगर फिर भी वो कमरे में मौजूद था। इरहा का दिल पागल होने को था, धड़क धड़क कर। इतने अंधेरे में आपको कुछ नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप फिर भी आंखें बंद कर लें। वो बस जिद हुई। मेरा नहीं ख्याल कि शोहरों पर इस किस्म की पाबंदियां लागू होती हैं। मुराद की बात की गहराई समझते शर्ट इरहा के हाथों से छूटते छूटते बची। सो मेरी मर्जी, आंखें बंद करूं चाहे ना करूं। इरहा की हालत गैर हो रही थी इस सारी सिचुएशन में। खैर, आंखें बंद है मेरी, और मुंह भी दरवाजे की तरफ ही है। बेफिक्र रहें, पहले दिन ही बता चुका हूं मैं आपको। उसकी आखिरी बात पर इरहा के दिल में सुई सी चुभी। आंखें लबालब नमकीन पानियों से भरी थीं। वाकई उसने जैसा कहा था आज भी उस बात पर कायम था। उसने आंखें साफ करके शर्ट चेंज की तो मुराद ने लाइट ऑन कर दी। पर्पल खुले से ट्राउज़र के साथ
मुराद की ऑफ वाइट शर्ट जो उसको काफ़ी बड़ी थी वो बहुत क्यूट लग रही थी। एक तो वो उसकी शर्ट पहने हुए थी जिसमें उसके परफ्यूम की खुशबू उसे मज़ीद हवास बाख्ता कर रही थी। दूसरा वो शर्टलेस था और तीसरा उसकी नज़रें। इरा तो सही मायनों में पजल हुई। वो झिझकती हुई पलंग तक आई। आप ये लाइट ऑफ कर दें, ये बहुत तेज़ है। उसे मुराद की नज़रों से बचने का यही तरीका नज़र आया। दूसरा वो उसे शर्टलेस देख के नर्वस हो रही थी। मगर फिर आपको डर लगेगा अंधेरे से? नहीं लगेगा, मैं बस सोने लगी हूँ। पक्की बात है? जी। मुराद लाइट बंद करके बेड के दूसरी तरफ आकर लेट गया। इरहा में नजर आने वाली तब्दीलियों की बदौलत जज्बात पर जमी बर्फ वक्त के साथ साथ पिघलने लगी थी। उसने पूरी तरह खुद को मुराद की पसंद के सांचे में ढाल लिया था। वो शादी के बाद से कभी मुराद के अलावा किसी के साथ कहीं नहीं जाती थी। मुराद के सारे काम उसके ज़िम्मे थे। हर चीज़ में वो उसकी पसंद का ख्याल रखती थी। वो अपनी कज़न्स प्लस फ्रेंड्स के धुले हुए कपड़े भी यूज़ नहीं करती थी। वो उस वक्त मुराद की पहनी हुई शर्ट में थी। वो सोच कर ही मुस्कुरा दिया था। इरा कच्ची पक्की नींद में थी। कमरे की छत पर ऐसा लगा जैसे किसी ने छलांग लगाई हो। जाने क्या हुआ था। उसने चीख मारकर मुराद की तरफ करवट बदली। मुराद ने उसे खींच कर अपने घेरे में लिया। पागल लड़की, क्या हो गया? हम किसी और के घर में हैं। यह आवाज़ बाहर तक गई होगी। मुराद, छत पर कोई जानवर है, मुझे डर लग रहा है। वो उसके सीने में मुंह छुपाए मिनमिनाई। बिल्लियाँ हैं यार, रिलैक्स। वो ऊपर है, चली जाएंगी, कमरे में नहीं आ रही। अब सो जाओ आराम से, काफ़ी रात हो गई है। एक तो अंधेरा, ऊपर से बिल्लियाँ छत पर, जाने उस वक्त कौन सी पार्टी कर रही थी। अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रही थी। वो इतना डरी हुई थी कि मुराद से दूर होने की कोशिश भी ना की। शादी के बाद पहली बार वो एक दूसरे के इतना करीब हुए थे। मुराद ने उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बनाया हुआ था। जानता था कि दोनों के दिल एक साथ धड़कते थे। अब वो बेखुद हो रहा था। वो बीवी थी उसकी, उस पर सारा हक रखता था वो। अब भी वो उसकी है। मगर फिर भी उसे उसका इनकार याद आया। वो आज भी मुंतज़िर था कि उसकी तरफ से किसी इजहार का कोई इशारा मिले। सो वो मुंह और जज्बात को लगाम डालता खुद भी नींद की वादियों में उतर गया। सुबह जाने कितना टाइम हुआ था जब मुराद की आंख खुली। बाहर से आवाज़ें आ रही थी, मतलब सब जाग चुके हैं। इरहा अभी तक उसके हिसार में सो रही थी। बहुत प्यारा और मुकम्मल मंजर था। बिखरे बाल, ब्राइट पर्पल कलर की लिपस्टिक से सजे याकूती लब उसकी बर्दाश्त का इम्तहान लेने लगे। वो यकटुक उसे देखे गया। उसकी नज़रों का कमाल था कि इरहा की भी आंख खुल गई। हिचकिचाते हुए वो पीछे हटी और पलंग से नीचे उतर आई। उसे टूट के शर्म आई थी कि वो मुराद से नज़रें कैसे मिलाएगी। मेरी शर्ट वापस कर दें आप। अपने पीछे मुराद की आवाज़ सुनकर उसका दिल सिकुड़ कर फैला। मैंने मुंह भी दूसरी तरफ किया हुआ है और आंखें भी बंद हैं। वैसे मेरी शराफत के सबूत के लिए इतना काफ़ी नहीं कि मैंने इतने करीब आने पर भी आपके साथ किसी किस्म की कोई गुस्ताखी नहीं की। ये जाने तंज था या वैसे ही बात कर रहा था, इरा को समझ नहीं आया। उसने आहिस्ता से आगे बढ़कर अपनी शर्ट उठाई। वो इस तरह मुराद की शर्ट पहने बाहर वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी और ना मुराद को यूं बिना शर्ट के बाहर जाने का कह सकती थी। सो उसने एक नज़र मुड़कर उसे देखा और वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। होंठों पर मुस्कुराहट उभरी थी। इरा के एक वो था जो उसे धोखे से बुलाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने जा रहा था और एक मुराद शाह था जिसके वो निकाह में थी। रात उसकी बाहों में थी मगर फिर भी वो साबित कदम रहा था। उसने चेंज करके शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। हुरिया बैठी सोचों में गुम थी। फारिग वक्त में ये उसकी वाहिद सरगर्मी थी। उसे वो दिन याद आया जब वो राहत के साथ क्लिनिक पर गई थी। उसको अपने अंदर जो तब्दीलियां महसूस हो रही थी उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो या परेशान। उस दिन स्कूल से वापसी पर वो राहत के साथ एक प्राइवेट क्लिनिक पर गई थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ उसे विश किया। ज़ारून की बात सच साबित हुई। ज़ारून शाह को मार दिया, मेरे बच्चे को भी मार देना। बेहोश होने से पहले ज़ारून के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज हुरिया को यकदम याद आए। कैसा पुख्ता यकीन था उसका। मगर आप काफ़ी वीक हैं, फर्स्ट टाइम है, बहुत एहतियात करना पड़ेगी आपको। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, जहन को रिलैक्स रखें। सामने बैठी डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। क्लिनिक से बाहर निकलते आंसू उसकी आंखों से तेज़ी से बहे थे। राहत ने उसे पकड़कर साथ बैठे बेंच पर बिठाया। हुरिया, संभालो खुद को। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए। वो बाप है, उसे इल्म होना चाहिए। राहत ने पुरखलूस मशवरा दिया। नहीं, वो मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगा। वो बहुत खौफजदा नज़र आ रही थी।
पागल मत बनो, तुम माँ हो तुम बच्चे की, कोई तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीन सकता। उठो अब घर चलो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। हुरिया हुरिया किधर गुम हो, कब से आवाज़ें दे रही हूँ यार। हाँ सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोला था तुमने? वो राहत की आवाज़ पर सोचों से बाहर आई। 4 माह हो गए थे उसकी प्रेगनेंसी को। राहत के बहुत समझाने पर भी वो ज़ारून को बताने के लिए रजामंद नहीं हुई थी। पिछले कुछ दिनों से 2 आवारा लड़के उनका पीछा कर रहे थे। वो हर रोज़ छुट्टी के टाइम स्कूल से कुछ हटकर खड़े होते थे। जब वो दोनों बाहर निकलती तो वो उनके पीछे पीछे चलते। मुंह से तो कुछ ना बोलते मगर बिला नागा उनका पीछा करते थे। वो दोनों सख्त परेशान थी। अकेली 2 लड़कियां थीं और उनको उनकी रिहाइश गाह भी मालूम थी। हुरिया की तबीयत पल में ख़राब हो जाती। कोई भी चीज़ हजम ना होती। पहले तो जो खाती फ़ौरन वॉमिट हो जाती। अब तो कुछ बेहतर थी मगर गर्म दूध, अंडे और गोश्त से उसे अब भी मतली हो जाती। यार प्लीज़ जल्दी वापस आना, तुम्हें पता है ना मुझे अकेले में मुश्किल होगी। राहत पैकिंग कर रही थी जबकि वो उसके पास रोनी सूरत बनाए बैठी थी। इसलिए तो बोला था कि तुम भी साथ चलो, इंजॉय करना। अचानक ही राहत की बहन की शादी आ गई थी। इस सिलसिले में वो अपने आबाई गाँव जा रही थी 1 हफ्ते के लिए। हुरिया को उसने साथ जाने के लिए बोला था मगर हुरिया को स्कूल से छुट्टियां नहीं मिली क्योंकि वो पहले भी अपनी तबीयत खराबी की वजह से काफ़ी छुट्टियां कर चुकी थी। कुछ वो इस तरह के अनजान लोगों में जाना भी नहीं चाहती थी। राहत तो बहुत अच्छी थी, जाहिर है वहाँ बहुत से लोग होते, सबसे उसका तारुफ होता, सब उसकी फैमिली उसके शोहर के बारे में पूछते। सद शुक्र था कि वो लड़के हुरिया को आज नज़र नहीं आए। घर आकर भी बोरियत हो रही थी, तबीयत पे हर वक्त मुर्दनी सी छाई रहती थी। उसका 4th मंथ कंप्लीट हो चुका था। जिस्म पहले से थोड़ा भर गया था, हालांकि वो इतना फील नहीं होता था पहली नज़र में। तो जिसको उसकी प्रेगनेंसी का पता ना हो वो जान ही नहीं सकता था मगर वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। एक अलग सा रूप चढ़ रहा था उस पर। राहत को गया आज दूसरा दिन था, संडे था, सो वो लेट ही उठी थी। नाश्ते से फ्री होकर वो मार्केट जाना चाहती थी 1-2 चीज़ें लेने के लिए। पर्स उठाती चादर ओढ़े बाहर निकली। नकाब करना उसे अभी भी नहीं आता था, कभी किया जो नहीं था मगर चेहरा छुपाना उसकी मजबूरी थी। सो वो मुश्किल से चादर संभालती और एक पल्लू हाथ से पकड़कर चेहरे के आगे कर लेती। मार्केट नज़दीक ही थी सो पैदल ही निकल पड़ी। कुछ ग्रोसरी की, 1-2 अपनी डेली यूज़ की चीज़ें ली। जल्दी से ही वो फ्री हो गई। सामान लेकर काउंटर पर पहुंची जब ही उसकी समातों से टकराने वाले नाम ने उसे हिला कर रख दिया। आ रहा हूँ बाबा, सब्र नाम की भी कोई चीज़ होती है ज़ारून चा। बुढ़िया झटके से पीछे मुड़ी। कोई बंदा मोबाइल कान से लगाए बात कर रहा था। ज़ारून शाह बिना आवाज़ के हुरिया के मुंह से निकला था। वो भला यहाँ कैसे आ सकता है? हो सकता है कोई और ज़ारून हो। वो दिल में खुद को तसल्ली देती। बिल पे करती जल्दी से आगे बढ़ी। जाने क्यों वो देखना चाहती थी कि कहीं वाकई ज़ारून शाह ही तो नहीं है वो। जल्दी जल्दी कदम उठाती वो बाहर निकली। उसका खदशा ठीक निकला। सामने ही वो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही टी शर्ट पहने अपनी गाड़ी से टेक लगाई खड़ा अपने मोबाइल फ़ोन पर नज़रें जमाए हुए था। यकीनन वो उसी बंदे का वेट कर रहा था। 4 माह बाद देख रही थी वो उसे। दिल किया वक्त रुक जाए, वो खड़ा रहे यूं ही और वो उसे देखती रहे। मैंने उसको देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। कभी सोचती सारी बातें भुलाकर भागती उससे जाकर लिपट जाए, कैदोबंद की सारी हदें हटा दे। लेकिन अगर वो उससे मुंह मोड़ लेता तो क्या रह जाता उसके पास, जिस रिश्ते को बचाने के लिए वो उसे छोड़कर चली आई थी। आज वो उसे सामने देखकर कमज़ोर पड़ रही थी। आंखें छलक पड़ी मगर वो जज्बात में बहकर ये नहीं कर सकती थी। वो उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। उसने चेहरा मजीद चादर में छुपाया। कांपती लरसती एक साइड से होकर आगे बढ़ गई। जिंदगी उसके इतने करीब थी मगर वो उसे पीछे छोड़ती आगे बढ़ गई। ये लाहौर क्या कर रहे हैं? कहीं मेरा पता तो नहीं चल गया इन्हें? अगर इन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो? वो बेध्यानी में सोचती आगे बढ़ रही थी जब गाड़ी के हॉर्न पर उछली। मोहतरमा, खुदकुशी का इरादा है क्या? एक आदमी ने गाड़ी से सर बाहर निकालकर हाँक लगाई। वो बहती आंखों के साथ जल्दी से रोड क्रॉस कर गई। घर पहुंचते ही वो बिस्तर पर ढह सी गई। आज कितना करीब था वो उसके, मगर वो चाहकर भी उसको नहीं पुकार सकी। इतना पास होकर भी वो उसको खुद से मीलों के फासले पर लगा था। क्या इन्हें पता होगा कि मैं बाबा के घर नहीं गई? अगर पता चला होगा तो इन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश तो की होगी। वो भला मुझे क्यों ढूंढने लगे? इनके हिसाब से तो मैं इन्हें खुद छोड़कर बल्कि मार कर जान छुड़वाना चाहती थी अपनी। दोपहर से शाम हो गई थी उसको वहीं लेटे रो रो कर आंखों के पपूटे सूज चुके थे। शिद्दत से भूख का एहसास हुआ तो भारी होते सर के साथ कसल मंदी से उठी।
दिल तो नहीं कर रहा था, मगर पेट को दिल से क्या लेना देना। उसने 2 स्लाइस खाकर जूस का ग्लास पी लिया। अज़ान हो रही थी। वज़ू किया उसने और ख़ुशू व ख़ज़ू से नमाज़ अदा करने लगी। दिल बोझल सा था। जब से उसे देखा था दिल बेकरार था। काफ़ी देर वो मुसल्ले पर बैठी रही, फिर उठकर बच्चों के टेस्ट चेक करने लगी कि थोड़ा ध्यान बट जाए, और फिर उसे टेस्ट चेक करते करते 8 बज गए। उसने टेस्ट वहीं बेड पर रखे और बिस्तर पर लेट गई। ज़ारून कल ही लाहौर आया था कमाल के साथ। कमाल को यहाँ कुछ काम था, मगर उसने ज़ारून को भी साथ घसीट लिया। ज़ारून भी आजकल वैसे ही बहुत स्ट्रेस में था, पहले हुरिया की वजह से और फिर माहिमा के साथ होने वाले वाक़ये ने, इसलिए भी वो उसके साथ चला आया। वो गहरी नींद में थी जब दरवाजे पर मुसलसल दस्तक पर उसकी आंख खुली। या अल्लाह, खैर, इस वक्त कौन हो सकता था? राहत को तो अभी 3-4 दिन बाद आना था। कौन हो सकता है? कहीं ज़ारून तो नहीं? उसने कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? उसकी टांगें कांप रही थीं। वो उस वक्त अकेली थी और बाहर जाने कौन था। आहिस्ता आहिस्ता उठकर दरवाजे के पास आई। कौन? हम हैं बुलबुल, दरवाज़ा खोलो। बहुत मुश्किल से तो मौका मिला है अकेले में। वो दरअसल हम 2 दिन से कुछ मसरूफ़ थे। तुम्हारी दोस्त भी नहीं। तुम सोच रही होगी कि हमने भी अकेला कर दिया। हुरिया का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ने लगा। वो दोनों आवारा रात के उस पहर उसके दरवाजे पर खड़े थे। उसने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। दरवाज़ा मुसलसल पीटा जा रहा था। खोलो दरवाज़ा वरना तोड़ देंगे हम। हुरिया को अपनी जान निकलती महसूस हुई। क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो मुख्तलिफ आयात पढ़ती अपने मोबाइल की तरफ भागी। आज ही उसने उसे लाहौर देखा था। हो सकता है वो यहीं हो। हाँ, मुझे ज़ारून को कॉल करनी चाहिए। बात की बाद में देखी जाएगी। इस वक्त उसकी इज्जत का सवाल था, उसके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। उसने कांपते हुए नंबर मिलाया। ये मामूली सा मोबाइल उसने अपनी पहली सैलरी से लिया था। नंबर भी चेंज था। बेल जा रही थी मगर कॉल रिसीव नहीं हुई। उसका दिल बैठा जा रहा था। दरवाजे को अब ज़ोर ज़ोर से धक्के मारे जा रहे थे। उसने फिर से नंबर मिलाया। चौथी बेल पर कॉल रिसीव हुई। हेलो, कौन? वो जो सुबह कमाल के साथ फजूल में ख्वार हो रहा था, थोड़ी देर पहले ही आकर सोया था। शाह। हुरिया के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला। दूसरी तरफ ज़ारून झटके से उठ बैठा। बिलाशुबा कॉल पर हुरिया ही थी। उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। क्या कुछ नहीं याद आया था उसके इस तरह पुकारने पर? फ़ोन फिर से रिंग हुआ। वो नहीं उठाना चाहता था मगर उठा लिया। इतने महीनों बाद उसने खुद फ़ोन किया था तो वो उसका मुतालबा जानना चाहता था। आज उसके बाप का ये नाटक भी ख़त्म हो जाना चाहिए था। फ़ोन बंद मत कीजिएगा, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। उसने रोते हुए उसकी मिन्नत की। बोलो, क्या चाहती हो अब तुम? वो रूखे अंदाज में बोला। शाह, प्लीज़ आप आ जाएं। हसन शाह की बेटी के लिए ना सही, ज़ारून शाह की बीवी के लिए आ जाएं। मुझे आपकी ज़रूरत है। रियली? मेरी ज़रूरत? और हसन शाह की बेटी को? वाह वाह वाह! उसने तमस्कराना कहा। नहीं, ज़ारून शाह की बीवी को उसकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ अभी मेरी बात समझने की कोशिश करें। 2 लड़के मेरा दरवाज़ा पीट रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। व्हाट? कहाँ हो तुम? वो जल्दी से नीचे उतर आया बिस्तर से। मैं लाहौर में ही हूँ। एड्रेस बताओ। हुरिया ने जल्दी से एड्रेस बताया। फ़ोन बंद हो चुका था। वो जगह होटल से पौने घंटे की दूरी पर थी, मगर वो गाड़ी चला नहीं, उड़ा रहा था। हुरिया मोबाइल थामे वॉशरूम में बंद हो गई, क्योंकि ज़ारून के आने तक उसे खुद को बचाना था। उनका क्या एतबार, कब दरवाज़ा तोड़ते अंदर आ धमकते। 20 मिनट बाद हुरिया को बाहर गाड़ी के टायरों की चरचराहट सुनाई दी। एक सकून की लहर उसे अपने रगो पैर में उतरते महसूस हुई। फिर वहाँ ज़ारून शाह था और उसका अज़ली गुस्सा। वो बहुत बुरा मारता था। ज़मान की हालत देखकर ये बात हवेली में सब जान चुके थे। वो उन दोनों को रुई की मानित धोंक रहा था। कहाँ वो मामूली से सड़क छाप लड़के और कहाँ वो फौलाद जैसा पुलिस ऑफिसर। बाहर किसी को पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। उसे डर लगा कहीं वो लोग ज़ारून को कोई नुकसान न पहुंचा दें, क्योंकि वो 2 थे। वो भागकर दरवाजे तक आई। ज़ारून की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, मतलब वो उनकी ठुकाई कर रहा था। पीछे ही पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। ज़ारून ने उन्हें पुलिस के हवाले करके गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा नॉक किया और बिना पूछे ही फट से दरवाज़ा खुल गया। सामने ही स्याह चादर में लिपटी वो रोई रोई निढाल सी खड़ी थी। चेहरा उस वक्त कुमलाया हुआ था। ज़ारून का दिमाग घूम गया उसे देखते ही। तेज़ी से आगे बढ़कर उसने बाजू से उसे दबोचा। क्या कर रही हो इधर? बोलो, मुझे सारे ज़माने में जलील करने की जो कसर रह गई थी वो पूरी करना चाहती हो क्या, या फिर दिमाग से बिल्कुल ही फारिग हो? उसने उसे बुरी तरह झिंझोड़ा।
जबकि उसकी सुर्ख अंगारा होती आंखें और लहजे से टपकती वहशत से बेजान सी होती। वो सब भूलती बेसाख्ता आगे बढ़कर उसके सीने से लिपट गई। ज़ारून एक पल को जैसे पत्थर का हो गया। वो हिचकियाँ लेती रोती रोती यकदम हवास खो बैठी। इससे पहले कि ज़मीं बोस होती, ज़ारून ने उसे संभाला। वो बेहोश हो चुकी थी। ज़ारून ने उसे बाजुओं में उठाया और बाहर निकलता चला गया। होटल पहुंचकर उसे बेड पर लेटाया। वो शायद बहुत डर गई थी, इसलिए होश खो बैठी थी। ज़ारून ने खुद को नॉर्मल करते पूछ-पूछ का इरादा अभी मुलतवी कर दिया। कम्फर्टर उस पर ठीक किया और खुद बालकनी में जा खड़ा हुआ। सोच के दायरे गहरे होते गए। खुद भी सारे दिन का थका हुआ था। कुछ ये आसाबी झटका जो लगा था, वो फ़िलहाल सो जाना चाहता था, मगर जानता था वह अब उसके साथ बेड शेयर नहीं कर सकता था। सो वहीं सिंगल सोफे पर नीम दराज हो गया। रात बहुत बोझल और भारी थी।